नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एन के वाई जी के मास्टर। दोस्तों आज आपके सामने एनटीपीसी का जो अपनी सीरीज चल रही थी मास्टर वीडियो की, उसका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। फिर कमेंट करके मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पर पहली बार आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां और भी बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो में आपने क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन के की खोज करता कौन है, तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट में दिया नहीं था किसी ने भी, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। विटामिन के खोज करता थे एच डैम, याद रखना है। विटामिन के खोज करता थे एच डैम, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, भारी जल शब्द किससे संबंधित है? भारी जल शब्द किससे संबंधित है? भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, याद रखिएगा। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। और यह नाव की शक्ति उत्पाद संयंत्र में इसका प्रयोग होता है भारी जल का। इसका अणुभार होता है 20। HC यूरिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 18, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 है, यह उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? ये संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत का अधिकतम था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये मुंबई या बंबई बोलते हैं इसको, वहां पर किया गया था इसका आयोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी डेज नामक छोटे गांव की परिकल्पना की? तो ये आर के नारायण ने लिखी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण, याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है? यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है जोड़ने का काम। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पीपीएम का प्रयोग किया, पीपीएम इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा सबसे कम शहरीकृत राज्य? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इनके मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा यह जारी किया जाता है। लॉन्च कैपिटल प्लान कहाँ स्थित है? स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उलट वांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? कबीर का, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस मुगल शासक ने अंग्रेजों का सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो यह जहांगीर ने दी थी, याद रखिएगा। अंग्रेजों का सूरत में अपना एक कारखाना स्थापित करने के लिए पहला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसकी कमी से वर्णतः कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, यानी नाइट ब्लैडनेस होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लैडनेस। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, कोई सी कर बोलते हैं जैसे। और प्रोटीन की कमी से होता है ये भी, कोई कर। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ये सारे याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की विजय होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? ये विस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? विस्टन चर्चिल के। नेक्स्ट है,
भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा किसके निकट स्थित है? यह करगिल के निकट स्थित है, याद रखिएगा, करगिल के निकट। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? यह बंगाल की खाड़ी से हुआ था इसका उद्गम, याद रखिएगा, अम्फान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो शुक्र, इसे भूरी स्थान का तारा भी कहा जाता है, शुक्र को याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभियान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसे M का पूर्व रूप होता है मार्क, याद रखिएगा, मार्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है नागालैंड में, याद रखिएगा, हॉर्नबिल त्योहार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष नीति आयोग का, याद रखिएगा। पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर, याद रखना है, पारा का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर। नेक्स्ट है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। BSE और NSE दोनों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर में, याद रखिएगा। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, याद रखिए। कान्हा टाइगर, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ये सारे कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, बांधवगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में किस आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल की कानूनी खेती की अनुमति दी गई? वीटी यानी वीटी कपास की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट 3/2/2021 की फर्स्ट शिफ्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय है करगिल युद्ध से, याद रखिएगा। ऑपरेशन विजय है करगिल युद्ध से, याद रखना है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? जुलाई 2021 में यह प्रस्तावित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी, सियांग रिवर, सियांग भारत पर सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लोन स्टील केबल स्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, याद रखिएगा। 1586 में द लिटिल बैलेंस लॉ वेसिलिटिका पुस्तक किसने लिखी थी? ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये GSAT-7A, याद रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की? यह मध्य प्रदेश के द्वारा यह घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसाती कस्बे, बरसाती कस्बे, बरसाती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है? ओरछा, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, झांसी के निकट। नेक्स्ट झांसी और निवाड़ी के निकट पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख। अगर वैसे बात करें तो ओसबॉर्न स्मिथ, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत की किस एकमात्र मुक्केबाजी ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? मैरी कॉम, याद रखिएगा। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाजी ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में बनकर इतिहास रचा? तो मैरी कॉम, याद रखिएगा। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था, संपादक कौन थे? यह जेम्स के हिक्की के द्वारा बंगाल गजट समाचार पत्र संपादक किया गया था, याद रखिएगा, द बंगाल गजट। नेक्स्ट
कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहर वातावरण से अलग करता है, बाहर के वातावरण से अलग करता है? यह प्लाज्मा झिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया? यह है चंद्रभागा समुद्र तट, याद रखिएगा। कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया? चंद्रभागा समुद्र तट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत चीन के बीच, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ये कृष्णाटम बोलते हैं इसको, याद रखिए, कृष्णाटम। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 14, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, पूर्वांचल राज्य की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो है लोकटक झील है, मणिपुर में है, याद रखिएगा। पूर्वांचल राज्य की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो लोकटक झील, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए एम्बोर्ड होते हैं? जे थॉमसन, याद रखिएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले यानी पॉजिटिव स्फीयर में धसे हुए एम्बोर्ड होते हैं? जे थॉमसन ने। नास्कॉम। नेक्स्ट है, नास्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नहीं, फुल फॉर्म क्या है नास्कॉम का? तो यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, याद रखिएगा। नास्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट है, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? यह किया ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन के द्वारा यह किया गया, विकसित, याद रखिएगा। ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन के द्वारा विकसित किया गया, याद रखिएगा। थोड़ा नाम डिफिकल्ट सा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? यह दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संघ और केंद्र सरकार के खाते के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिनव शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत, याद रखिएगा। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिनव शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत, याद रखिएगा। शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं अजंता की गुफाएं, याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया गया? तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेताओं के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रॉन, याद रखना है, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट, कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो
सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों के आधार में बनता है, तो यह कार्बन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? 6,000 रुपए, याद रखिएगा। 6,000 रुपए, 2,000 की 3 किस्तें, याद रखना है। भारी जल यानी हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन को अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं 2-3-2-2021 सेकंड शिफ्ट, याद रखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कंप्यूटर मॉनिटर को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? VDU, याद रखिएगा। VDU के नाम से इसे जाना जाता है, VDU के नाम से। नेक्स्ट, वह बल जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? कोरियोलिस कहा जाता है, याद रखिए। ओलिस कहा जाता है, ओलिस बल, कोरियोलिस बल कहा जाता है, याद रखना है। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया कालिदास सम्मान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? 5, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का बृहत्तम हिस्सा कौन सा है? यह क्रस्ट, याद रखिएगा। बाहर का हिस्सा है क्रस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? यह 51-52 में आयोजित किए गए थे लोकसभा के आम चुनाव, याद रखिएगा। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में कंदुगिरी पर स्थित है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। कंदुगिरी में स्थित है, कर्नाटक में। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब भी रंग की बात हो तो याद रखना है प्रकीर्णन ही हमेशा होता है। RDX क्या है? RDX क्या है? यह विस्फोटक पदार्थ है, याद रखिएगा, RDX। नेक्स्ट, भारत सरकार कब लोक सेवकों के लिए लोक सेवक दिवस के रूप में मनाती है, ताकि स्वयं को पुनः नागरिक के हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा और कार्य की उत्सुकता के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सके? यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विसेंट आर्थर स्मिथ, याद रखिएगा। विसेंट आर्थर स्मिथ है, याद रखिए। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी में प्रदूषण में कमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे? USA और रूस, याद रखना है। नेक्स्ट, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो नृत्य से संबंधित है। सोनल मानसिंह का संबंध है नृत्य से। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत के लिए गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? यह वर्ष 1858 ईस्वी में यह दी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम प्रकाशित किया? तो यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्वितीय बौद्ध काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? फुल मून होता है तो पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था? गगनयान, याद रखिएगा। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था? गगनयान। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा छठा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, छठा देश है विश्व में। नेक्स्ट है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था? तो वर्ष 2014 में भंग कर दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके? 10 लाख रुपए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट, अजमेर के सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के उच्चतम न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया जिसका निर्माण कार्य भारत के सहयोग से पूर्ण किया गया? मॉरिशस, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर 4/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा। MPEG का पूर्ण रूप क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो यह था कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिकता क्षेत्र का विकास, याद रखना है। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस था ईरान का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने, और किया था सूरत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, याद रखिए। कब हुई थी? 1906 में, याद रखिए 1906 में हुई थी। वो किसने की थी? सलीमुल्लाह आगा खां के द्वारा यह स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड को खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? एस्ट्रोटोसैट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? यह आणविक जातिवृत्त कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? लाल डेंग है, याद रखिएगा, लाल डेंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? यूएसए, याद रखिएगा। कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो यूएसए करता है एक से अधिक टाइम जोन। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइट्स, याद रखिएगा। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं दर्शाती है। महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। सेबी तो अलग है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अलग है, सेबी और एसबीआई अलग है। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1806 में हुई थी एसबीआई की स्थापना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 क्या है? G7 है IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। नेक्स्ट है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, उनको भी याद रखना है, जैसे नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, मानस, गर्म पानी, याद रखिएगा। ये सारे हैं असम के अंदर, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो है मुंबई में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वंशगति नियम
की खोज किसने की? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी यह वंशगति नियम की खोज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइवल ऑफ द फिस्टेस्ट वाक्यांश किससे गढ़ा? तो हार्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था यह शब्द। नेक्स्ट है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है भारत का अधिकांश व्यापार। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया था? रामजी सुतार के द्वारा यह सुतार किया गया था, रामबान जी के सुतार के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, याद रखना, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में मौजूद होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाहर कक्षा में होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया, हर साल कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसके लिए बोल्ड प्रोजेक्ट है एक बांस का, याद रखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया बांस के संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी तट है निम्न अवसादी तट, याद रखिएगा, भारत का पूर्वी तट है निम्न अवसादी तट। नेक्स्ट है खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? यह समुद्री खरपतवारों पर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल-बरूनी, याद रखिएगा, अल-बरूनी के द्वारा आया था, उज्बेकिस्तान का यात्री था यह। नेक्स्ट है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनट चेवल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखेगा अनट चेवल और कुली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1969 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक गौरीसन सैन्य छावनी शहर है जलंधर पंजाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुकोष क्या कार्य होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, याद रखिएगा, मोरक्को स्पेन को विभाजित करने वाला। नेक्स्ट है 2016 में भारत में कहां पर दुर्लभ डायनासोर इक्टोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो गुजरात में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1600 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4/2 सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अपना पहला इसका, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट 1784 ईस्वी में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोस के द्वारा। ये मैंने क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा था, मैंने बताया कि नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो यह इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोस, याद रखिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन सा है? तो AITUC, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, NH18, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो S राधाकृष्णन को, याद रखिएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का क्या है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में मदद करेगा? मंडी ट्रेडर्स, याद रखिएगा, मंडी ट्रेडर्स। नेक्स्ट है GSAT 6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? ऊधम सिंह ने मारी थी माइकल ओडायर को गोली, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के रूप में जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? छाम कहा जाता है, छाम।
सिक्किम में इस नृत्य के रूप में क्या कहा जाता है? छाम। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु किस नाम से जेल विकसित किया? तो पॉली ऑब्जेक्ट ओकजाइम, याद रखिएगा, पॉली एक्जाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्रीय जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाली सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे कहा जाता है आइसोबात कहा जाता है। महासारी पौधा नहीं है, टाइगर लिली, याद रखिएगा। मांसाहारी पौधा नहीं है, सॉरी, मांसाहारी पौधा नहीं है, टाइगर लिली। ऑप्शन के हिसाब से था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिए, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। नेक्स्ट है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है? तो लाल, याद रखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, याद रखिएगा, कैटलॉग तैयार करता है वेबसाइट का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2017 में भारत की पहली और ऊर्जा संचालित ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया? दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बांस में फूल आना किसका कारण बनता है? चूहों की आबादी में वृद्धि, याद रखिए, बांस में फूल आना किसका कारण बनता है? चूहों की आबादी में वृद्धि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे यह संस्थापक। यूरोपियन संघ यानी कि यूए के प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो यूरोपियन आयोग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी, याद रखिएगा। किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन के 1991 में हिट गाने ब्लैक व्हाइट के म्यूजियम वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन सा था? तो ओडिसी, याद रखिएगा। हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स कार्नवेलिस को जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश है दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दांचीगम, याद रखिएगा, दांचीगम है जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहां हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था 1985 में, याद रखिएगा, सार्क का गठन। नेक्स्ट है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किसका एक भाग है? निम्न हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 5-2 2021 फर्स्ट शिफ्ट, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? होरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था? रॉलेट एक्ट का परिणाम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली, याद रखिएगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसमें निर्वाचित सांसद का प्रथम शामिल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा के क्षेत्र में प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तृत किया? यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, याद रखिएगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा। नेक्स्ट, वह कौन सा एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अगल अगल तस्वीरें एक साथ देखा जा सकता है? तो स्टीरियोस्कोप, याद रखिएगा। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो पोरबंदर नामक गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। भारत में बिजली उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत, याद रखिएगा, ताप विद्युत। आगे बढ़ते हैं,
ताप्ती नदी किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों में विभाजन हुआ था? यह 1907 का सूरत अधिवेशन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा कौन सा उपग्रह GSAT-12 यानी 11 प्रक्षेपित किया गया था? संचार था यह, याद रखिएगा, संचार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावना तलाशने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? उबर के साथ हाथ मिलाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रबंधक किसके अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में पाया जाता है? धौलावीरा, याद रखिएगा, धौलावीरा। वैसे कोटरा टिब्बा इसका स्थानीय नाम है, यह भी याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? तो सर टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है, याद रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया? किस योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया? तो स्वयं जलधारा योजना, याद रखिएगा, स्वयं जलधारा योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पीजन है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पीजन। नेक्स्ट, फोर्ट्रॉन है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिएगा, यानी कि भाषा। नेक्स्ट है, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखिए। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस किसके रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दास कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसिप की रचना किसने की? दांडी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पद्म भूभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम है सोनल मानसिंह, याद रखिएगा, सोनल मानसिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किससे संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया? हस्तशिल्प, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूरोप में असहाय और बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधियां केंद्र की शुरुआत की? यूनिसेफ और UNHCR के द्वारा की गई। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है INS गोदावरी, याद रखिएगा, INS गोदावरी। नेक्स्ट है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया? CSIR के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का संवर्धन करता है बहुपार्श्विक व्यापार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, माउंट गॉडविन के ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितना मीटर है? तो 8611 मीटर। नेक्स्ट है, किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/2/2021 की फर्स्ट शिफ्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अल्टर हाउटन राइस को हेपेटाइटिस C विषाणु की पहचान के लिए मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की महान साहित्यिक कृतियों मेघदूत और अभिनव शुकुंतलम की रचना किसने की? तो कालिदास ने की थी अभिनव शुकुंतलम और मेघदूत की रचना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिवेशनों की सूची में शामिल है? तो पहली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन नील की बलात्कृति से सम्मानित था? चंपारण, याद रखिए, वर्तमान चंपारण बिहार में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन यानी कि अपर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। नेक्स्ट है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह का बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? बारहमीर के द्वारा लिखा गया बृहत संहिता को, याद रखिएगा। नियाग्रा फॉल्स यानी जलप्रपात सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड
के लेखक का नाम बताइए। यह है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखिएगा। विक्स ऑफ फायर भी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखिएगा। और इग्नाइटेड माइंड भी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखिएगा। फल आम का वैज्ञानिक नाम है मेगाफिर इंडिका, याद रखिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम है मेगाफिर इंडिका। और बॉस इंडिकोस गाय का है, याद रखिएगा। राना टेगरीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉम्बिक्स मेरी से, मोरी से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है, किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके पहले वो अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान कराती है? तो लुप्तप्राय पादप जंतु, याद रखिएगा, लुप्तप्राय पादप और जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एचटीटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइबर टू द प्रोमाइसेस। नेक्स्ट है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुजनजाति है? अनुसूचित जनजाति में से एक है, तो उत्तराखंड की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुजाति जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रेरित बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराएगा? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो मनरेगा, याद रखिएगा, मनरेगा। केरल से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से गुजरते हैं? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। केरल से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से गुजरते हैं? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, किस पौधों के जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता? स्पाइरोगाइरा को, याद रखिएगा, स्पाइरोगाइरा को। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क क्या है? यह फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक विस्तृत किया जाता है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, इसरो के वर्तमान में तो है केशवांग, और प्रथम थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्र देश है? पराग्वे, याद रखिएगा, पराग्वे स्थल रुद्र देश है। 8/2/2021 सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान किसकी रोकथाम करने के लिए सन 1920 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की प्रसिद्ध क्षेत्रीय इकाई यानी कि BHEL का पूर्ण रूप क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, याद रखिएगा। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई BHEL का पूर्ण रूप क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है हैंडलूम डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। नेक्स्ट है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? सातवाहन वंश ने जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को। नेक्स्ट है, यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली नार्वे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? सरोद के, याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान किसके हैं? तो शहनाई के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई? जो LIC द्वारा आरंभित है, आम आदमी बीमा योजना, याद रखिएगा। आनंदावी यह एक पोर्टल है LIC के द्वारा लॉन्च किया गया। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट, याद रखिएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। भुवन क्या है? भुवन क्या है? तो इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल,
नेक्स्ट है जीवो किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विनाम पद्धति का ऊतक माना जाता है? कैरोलस लीनियस को माना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो ये एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? 6, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? 6। नेक्स्ट है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन, याद रखिएगा। नायलॉन है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? वर्ष 1986 में किया था। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेप शब्द SMPS का पूर्ण रूप होता है स्विचर्ड मोड पावर सप्लाई, याद रखिएगा। E बराबर mc² सूत्र की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई की ओर बढ़ने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? मार्ले-मिल्टो सुधार। न्यूटन किसका मापन की इकाई है? बल की, याद रखिएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, यह किस मेले में आता है? अजमेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट है हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेविसन कहा जाता है, नेविसन कहा जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं 9/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके उसे बूट अप किया जिसका उपयोग मोबाइल कम्युनिकेटिंग उपकरण में किया जा सकता है? यह है IIT मद्रास के द्वारा किया गया। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? याद रखिए IIT मद्रास। किताब उल हिंद किस यात्री और विद्वान की कृति है? अल बरूनी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 108 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1958 में की गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सरकार कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? सेल, याद रखिएगा। सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। सोमा मंडल इसकी वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका तट पर पहुंच गया? यह क्रिस्टोफर कोलंबस, याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है वर्तमान में। नेक्स्ट है किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्कवा के नाम पर रखा गया? ब्रह्मोस का, याद रखिएगा, ब्रह्मोस का रखा गया। नेक्स्ट है किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो एल्डिहाइड, याद रखिएगा। शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, याद रखिएगा। शरीर में झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1897 में शाहमाल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नदी के तट पर निर्मित द्वीप मांजुली असम का निर्माण किस नदी द्वीप द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत संवैधानिक बहुवित्तीय निकाय, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, WCCB का, याद रखिएगा। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? बाबुल उल हक के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा बाजीरालंकरण राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था? थाईलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से कौन सा स्तर कुल यानी कि फैमिली और जाति के बीच बताता है? वंश, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी नासा है वल्ली की स्थापना NSA की स्थापना की गई थी जनवरी 1935 में, याद रखिएगा। प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रक्रिया घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। गति संबंधी नियम किसने दिए? न्यूटन ने। इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें इन्होंने दिए थे 1687 में, याद रखिएगा गति संबंधी नियम। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर काउंसिल गवर्नमेंट एरिया को पूर्व क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इनिया को डिजाइन निर्मित किया था? ये थे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश में आने वाले प्रवासी की संख्या सर्वाधिक है? बांग्लादेश की, याद रखिएगा। मलेरिया रोधी दवा क्विनोइन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कुनेन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? A.O. हुमू थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा को सक्षम समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्ययंत्र में कौन सा है? छेंदा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? गोवा में है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, गोवा मंडवी नदी किनारे है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में इसे छोड़ दिया गया। अभिनंदन वर्धमान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है, याद रखिएगा ONGC का मुख्यालय। नेक्स्ट है मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। नेक्स्ट है किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है 9/2/2021 सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट है अंतरग्राही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम था MOM, याद रखना है। एजेंडा 31 किससे अनुसूचित प्रकृति क्रियाओं का समूह है? रियो शिखर सम्मेलन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? संविधान की प्रस्तावना, याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसने वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था? कोलंबिया, याद रखिएगा। ATM का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका सबसे पहले प्रयोग किस स्टेट ने किया था? तो केरल ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है जल किस प्रकार का संसाधन है? यह चक्रीय प्रकार का संसाधन है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCD जिसे ब्रेडलैंड कमीशन भी कहा जाता है, पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेसीओरकर यह प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। क्वेसीओरकर नामक विकार उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा शोध सहायक रॉकेट नाइक आबाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1963 में किया गया, सॉरी। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुस्थ परमाणु है, याद रखिएगा। पवन चक्की पवन की दिशा ऊर्जा का उपयोग करती है? गतिज ऊर्जा, याद रखिए। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। ऑक्सीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है EVM, दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, याद रखिएगा। GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार, याद रखिएगा, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? वर्ष 1858 में शहीद हुई थी। नेक्स्ट है 2016 में किस हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह मलाला यूसुफजई को और मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को मिला था 2014 में, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी को मिला था आजादी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए और मलाला यूसुफजई को भी इसी के लिए मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 में भारत के किस राज्य में भारत के कुल चीनी उत्पाद का एक तय देखा? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पूंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है? 10 मिलियन से अधिक। नेक्स्ट है किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों में पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो यह जाइलम करता है, याद रखिएगा। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है, मधुबनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में कहां से कहां के बीच चली गई थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी बंगाल में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी स्थापना। नेक्स्ट है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में कराया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्गृहीय मिशन का कार्य करने की योजना है? शुक्र पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सहयोग आंदोलन शुरू किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1920 में हुआ था सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव दिया था? तो मार्ने मिल्टो सुधार। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए जाते हैं, याद रखिएगा स्तूप। सिमिलीपॉल जैव मंडल रिजर्व विविधता संरक्षण वैकल्पिक आजीविका संबंध करता है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा सिमिलीपॉल। 1983 में भारत में क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे 1983 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बस यहीं तक थे, ये थी अपनी मास्टर वीडियो तीसरी। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने को बेल आइकन को और जरूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।